हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मॉडल नंबर की साइट एडोक्स 1002A के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी जो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट है वो 50 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगा सैम्पल्स पर सेकंड तक है और ये इसका पावर बटन है। तो जब तक ये ऑन नहीं हो जाता तब तक मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 चैनल्स हैं, चैनल 1 एंड चैनल 2। ये वर्टिकल मूवमेंट के लिए यूज़ होता है और ये फ्रिक्वेंसी को इसकी वेरिएशंस करने के लिए यूज़ होता है, एम्पलीट्यूड की वेरिएशंस करने के लिए, फाइन। और ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। और अभी क्योंकि मैंने पहले से ही फंक्शन जनरेटर में इनपुट दी हुई है तो यहाँ से, और ये इनबिल्ट फंक्शन है इसको कैलिब्रेट करने के लिए जो कि इसमें अवेलेबल है। यहाँ से आप देखें इसको डायरेक्टली कैलिब्रेट कर सकते हैं और इसमें आप को ज़्यादा मेजरमेंट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी आप मेजर करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाता है। तो चैनल 1 पे मैंने साइनसॉइडल इनपुट फंक्शनेटर से दी हुई है। तो अभी आप देखेंगे ये मेरी इनपुट आ गई। और अगर मेरे को इसको वेरी करना है वर्टिकली तो ये देखिए वेरी कर रहा हूँ मैं इसको ऊपर। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी आई हुई है और ये इसकी वोल्टेज आई हुई है पीक टू पीक। और ये देखिए मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मेजर कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ फ्रिक्वेंसी, ये देखिए। तो आप देखिए यहाँ फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई और अभी 4.7 वोल्ट्स है पीक टू पीक वोल्टेज और मैं इसको वेरी कर रहा हूँ। ये देखिए ये वेरी हो गया, 6.2 तक चला गया, ये कम हो गया यहाँ पे। इसके अलावा आप इसको अगर करते हैं वेरी तो आप यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो ये बेसिकली आप उसका स्केल चेंज कर रहे हैं, जबकि एम्पलीट्यूड आपका उतना ही रहेगा। अभी आप नॉर्मल केसेस में जाएंगे तो ये इसके बारे में काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें से आप USB में सेव कर सकते हैं जो भी इनपुट है। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा सेव USB करके, तो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी मेजरमेंट करना चाहें वो मेजर कर सकते हैं और कोई भी नया वेव फॉर्म एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू में ये रनिंग होती है शुरू में, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपने एक इनपुट है, ये डायरेक्टली अभी इनपुट नहीं कनेक्टेड है, ये मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं इनपुट यहाँ पे डायरेक्टली लगा रहा हूँ तो ये इस तरीके से इनपुट्स आएंगे डायरेक्टली। चैनल 2 पे अगर आप कुछ मेजर करना चाहते हैं तो चैनल 2 प्रेस कर लीजिए, चैनल 2 भी आपके पास आ जाएगा। अभी कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ चैनल 2 पे, तो ये देखिए ये एक लाइन ही है। और मेजरमेंट्स में वेव फॉर्म के ऊपर अगर आप FFT देखना चाहते हैं तो FFT देख सकते हैं, ये बता देगा। चैनल 1 का फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया डायरेक्टली। और अगर कोई फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन देख लीजिए, ऑपरेटर और सोर्स 1 या सोर्स 2 से जो भी है आपको अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप मैनुअल से पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इसी मॉडल के लिए है, तो आप जिस भी मॉडल को यूज़ करें उसको आप पढ़ लें अच्छे से, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदर थिंग इज़ ये काफ़ी यूज़फुल है नॉर्मल केसेस में जहाँ पे भी आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें फीचर्स हैं सेव एंड रिकॉल, और अगर आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये बटन दिख रहा है एंट्री, इसके नीचे ये बटन है, इसको आप पुश कर दीजिए और यहाँ से आप इसको वेरी करिए तो आप इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए मैंने इंटेंसिटी कम कर दी और ये इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज़ कर दी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।